अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है ना, वो मैंने आई शूट ऑन माय 5 डेली क्लीनिंग हैबिट्स जो आप लोगों को भी अपनाने चाहिए। मोस्ट ऑफ वुमेंस यही काम करती हैं रोज़ाना, लेकिन मेरा कुछ करने का अंदाज़ ऐसा होता है कि रोज़ाना मैं ये 5 काम करती हूँ और मेरे लिए घर बिल्कुल साफ़ सुथरा ही रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे घर को मैं क्लीन ही रखूं। तो यहाँ पर जो है ना, सुबह सबसे पहला काम जो मेरी फर्स्ट हैबिट है वो ये है कि मैं अपने हस्बैंड को भेजने के बाद ना अपने बेडरूम का बेडिंग सही करती हूँ, बेडरूम बनाती हूँ और बेडशीट्स चेंज करती हूँ। और मैं इस तरीके से अपने बेडशीट्स को फोल्ड करना मैंने एक ऑर्गेनाइजर्स बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो मेरी ड्रेसिंग टेबल है उसमें मैंने सारे सिर्फ बेडशीट्स रखी हुई हैं। इस तरीके से बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट रखने के बाद जो है ना, मेरा ये एक काम हो गया। तो बेडशीट मैं मोस्टली जो है ना फिटेड बेडशीट्स लेती हूँ, जिसके कॉर्नर्स पे इलास्टिक लगी हुई होती है और वो आराम से जो है ना बेडशीट बेड के ऊपर स्टिक रहती है। चूँकि मेरे बच्चे छोटे हैं तो वो चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन इलास्टिक की वजह से ये बेडशीट बिल्कुल सेट रहती है। तो यहाँ पे मेरी एक ट्रिक है जो कि मोस्ट ऑफ वुमेंस करती हैं, कुछ को नहीं पता, तो वो मैं बता दूँ कि मेरे पास एक छोटा सा कॉम है, उससे मैं बिल्कुल बेडशीट के जो कॉर्नर्स हैं वो अंदर की साइड पे कर देती हूँ ताकि बुरा ना लगे। यहाँ पे देखें, और बिल्कुल फिट हो जाती है बेडशीट। अगर मेरे बच्चे उछलते हैं, जंपिंग भी करते हैं, चढ़ते उतरते भी हैं, तो बेडशीट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो दिस इज़ अ ट्रिक, यू कैन यूज़ इट। एंड यहाँ पर ये है हमारा ब्लैंकेट। मोस्ट ऑफ लोग जो है ना ब्लैंकेट्स, बड़े वाले ब्लैंकेट्स यूज़ करते हैं। हम लोग दिस कम्फर्टर यूज़ करते हैं। यहाँ पे कम्फर्टर्स दुबई में बहुत मिलते हैं, तो हम लोगों ने कम्फर्टर ही रखा हुआ है। और मेरा सेकंड वर्क जो होता है ना बेडिंग करने के बाद, वो मेरा कम्फर्टर होता है। मैं कम्फर्टर को इस तरह से फिट करती हूँ बेड के कॉर्नर पर कि बिल्कुल भी ये लास्ट मतलब रात को सोने तक बिल्कुल वैसी ही सेट रहे। तो यहाँ पे पहले मैं उसे अच्छे से झटकने के बाद ना मैंने इसको बिल्कुल सेट कर लेना है। कॉर्नर्स इसके मैं बिल्कुल अंदर, यानी कि बेड के अंदर जो इसका स्पंज लगा हुआ है, जो इसका फॉर्म लगा हुआ है, मैं उसके अंदर इसे फिक्स कर देती हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे पिलोस रख दिए हैं। एंड होता ये है कि हम लोग फ़ौरन उठ के दूसरे कामों में लग जाते हैं और बेडरूम को छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा पहला काम बेडरूम सेट करना ही होता है, ताकि अगर मैं थक कर भी काम कर कर आऊँ तो मुझे अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएँ अपने रूम से। क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। तो फिर सेकंड वर्क मेरा ये होता है कि मुझे मिरर्स रेगुलरली बेसिस पे मैं अपने घर के मिरर्स जो है वो साफ़ कर रही होती हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत आ जाती है और मिरर पे छोटे छोटे से अगर मार्क्स भी होते हैं ना, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ये मेरे डेली हैबिट है कि मैं हल्का सा जो है ना एक क्लॉथ, इसके लिए मैंने क्लीनिंग डस्टिंग के लिए रखा हुआ है, वो मैं करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैंने ह्यूमिडिफायर ऑन कर दिया है। इसके अंदर मैंने एक फ्रेगनेंस ऑयल ऐड किया है और काफ़ी अच्छी खुशबू हो जाती है रूम में। और यहाँ पे मैंने बाथ एंड बॉडी का भी स्प्रे कर दिया है अपनी बेडिंग पर। तो मेरा बेडरूम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट हो गया है। तो ये मेरी हैबिट है रेगुलरली की कि मैंने अपनी बेडिंग बिल्कुल सेट कर लेनी होती है कोई काम स्टार्ट करने से पहले। तो मेरी सेकंड हैबिट है रोज़ाना की वैक्यूम करना, क्योंकि हॉल में जो है ना हाफ हॉल मैंने कारपेटेड किया हुआ है बच्चों की वजह से, तो रेगुलरली वैक्यूम करना होता है। एंड बिलीव मी, कोई इतना डस्ट होता है, इतना सारी इसमें चीज़ें पड़ी हुई होती हैं कारपेट पे, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है कि मैं एक दफ़ा वैक्यूम करती हूँ सुबह और पूरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन रहता है कारपेट। और फिर बच्चे भी खेलते रहते हैं तो मुझे सुकून रहता है। तो यहाँ पर थर्ड मेरी हैबिट है, पूरा किचन मैं पूरा कंप्लीटली क्लीन करती हूँ, सारे प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ और फिर मैं
साथ साथ जो है ना कुकिंग के लिए भी तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरा रोज़ाना का जो है ना इस तरीके से मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन करना होता है, क्योंकि मुझे ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज़ स्टिक ना हुई भी हो या फिर कोई छोटा सा चूरा ना पड़ा हुआ हो, तो मैं इसी तरीके से रेगुलरली क्लीन करती हूँ। और बिलीव मी कि छोटी छोटी हैबिट्स अगर आप लोग बना लेंगे ना, तो आपको घर को, जैसे होता है कि हम पर वीक या पर मंथ हम एक दफ़ा बहुत डीप क्लीनिंग करते हैं, उसकी नौबत ही नहीं आएगी जब हम ये छोटे छोटे काम रोज़ाना के लिए रख लेंगे। इसके बाद मैं अच्छे से सिंक क्लीन करने के बाद रेगुलरली बेसिस में मैंने ना नीम गर्म पानी डालना होता है ड्रेनर में, ताकि कोई भी चीज़ स्टक ना हो। तो मेरी फोर्थ जो हैबिट है ना वो रेगुलरली लॉन्ड्री करना होता है, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि जो लॉन्ड्री बास्केट है वो फुल मैस हुई हुई हो, बहुत सारे कपड़े मौजूद हों, तो फिर उसे धोने में भी बहुत टाइम लगता है। तो मैं रेगुलर बेसिस पे कपड़े वॉश करती हूँ। और साथ साथ जब मेरे पास कपड़े ख़त्म हो जाते हैं ना, तो उस दिन मैंने ना बेडशीट और बेड कवर्स वो मैं सारे वॉश करती हूँ। और साथ साथ ना रेगुलरली बेसिस पे जब जैसे जैसे धुलते रहते हैं वैसे ही मैं उनको फोल्ड करके उनकी जगहों पर ऑर्गेनाइजर्स में रखती जाती हूँ, वरना बहुत सारे पाइलअप हो जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल होती है। क्योंकि मुझे लगता है जो ख़वातीन होती हैं, जो एक सिंगल बंदी होती है जिसके ऊपर सारे काम का बर्डन होता है घर का, तो उनको चाहिए कि हर काम को मैनेज करके चलें। बिलीव मी, काम आपको इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे और इंशाल्लाह आपके काम भी टाइम पे हो जाएंगे और फिर आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकेंगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने बेडशीट्स वॉश करी थी, तो अब मैं उनको बाहर स्टैंड पे लगा रही हूँ। तो हम ख़वातीन के लिए तो डबल ट्रिपल काम होते हैं और यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर लिया है। और आज मैं आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ आलू की बिरयानी की, ठीक है ना। आलू की ताहारी भी बनती है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बिरयानी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से स्लाइस कट करके रख लिया था। अब ऑयल में मैं इसे फ्राई करके रख लूँगी, क्योंकि मुझे प्याज जो है ना वो इसमें ब्लेंड करके डालना है या आप कह सकते हैं क्रश करके डालना है बिरयानी में। तो मैं हाफ़ प्याज फ्राई करके रख लूँगी गार्निशिंग के लिए और हाफ़ प्याज को मैं यूज़ करूँगी बिरयानी की ग्रेवी के लिए। आलू मैंने काट लिए थे क्यूब्स में और इसके बाद मैंने इसमें येलो कलर लगा लिया है। येलो फूड कलर तो घर घर में मौजूद होता है, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ पे पैन रख लिया है। आप सोच रहे होंगे मैंने ओवन से क्यों निकाला, तो जो मेरे पास बड़े बड़े पॉट्स हैं, पैन है ना, वो मैं ओवन में रखती हूँ ताकि उससे जगह जो है ना वो सेफ़ होती है। आप ये कह सकते हैं कि मैंने एक जगह बना ली है इसकी ना। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़े बड़े कैबिनेट्स हों तो आप उनको उसमें रखें। खैर यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था, खड़ा गरम मसाला, आलू और हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला और यहाँ पे मैंने फ्राइड प्याज डाल दी है। और इसके बाद मैंने डाल दिया था योगर्ट, ठीक है ना। अब आपने इसे छोड़ देना है ताकि आलू अच्छे से गल जाएं। चावल मैंने अलग से बॉईल कर लिए थे। जैसे ही आलू बिल्कुल टेंडर हो गए, इसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें एंड टमाटर से मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिया है, मतलब एक लेयर लगा दी है। चावल हम बॉईल इसके ऊपर ऐड कर देंगे। येलो या रेड फूड कलर व्हाट यू वांट उसके ऊपर आपने डाल देना है एंड सिमर कर लेना है। तो यहाँ पर मेरी बिरयानी ना बिल्कुल रेडी थी। साथ में मैंने इसके साथ बनाए थे बहुत ही यमी से चिकन के कबाब, ठीक है ना। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियो में दूंगी। बहुत ही इजी रेसिपी है। आप इन कबाब्स को जो है ना बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बच्चों को स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, हस्बैंड को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं उसको फ्राई कर रही थी कबाबों को, और ये बिरयानी के साथ मैंने एज आप कह सकते हैं मैंने एज अ सलाद मैंने इसको यूज़ किया था कबाबों को। और इसके साथ मैंने बना ली थी ग्रीन चटनी और बिरयानी वॉज टू गुड, ठीक है ना। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये हैबिट्स और मेरी ये छोटी छोटी टिप्स आपके काम आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक किए बगैर ना जाइएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपकी हैबिट्स कौन सी ऐसी हैं जो हमें भी अपनानी चाहिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड लव। अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।